हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गे मैरिज। गे मैरिज क्या होता है और कंपेयर टू अदर मैरिज, लाइक अगर कोई नॉर्मल मैरिज होता है तो कंपेयर अगर आप करेंगे उससे, तो गे मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। क्योंकि एक अमेरिकन सर्वे था जिसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में दिखाया गया था कि 95% जो गे मैरिज होता है वो सर्टेन टाइम के बाद डाइवोर्स के कगार पे खड़ा हो जाता है और दोनों का सेपरेशन हो जाता है। इसके लिए पूरी तरह से गे मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गे मैरिज, देयर इज अ मतलब वहां पे कोई लाइक अगर आप कंपेयर करोगे 100 में से तो 80% जो गे मैरिजेस होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती उनकी लाइफ में। आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर मे बी आफ्टर 10 ईयर उनका सेपरेशन हो जाता है, बट ओनली जो 20% होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। तो इसका रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है गे मैरिज ना सक्सेसफुल होने का। किसी भी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट। अपने और अपने पार्टनर के प्रति जो ट्रस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो स्ट्रेट मैरिज हो, गे मैरिज हो, लेस्बियन मैरिज हो या कोई अदर मैरिज हो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रस्ट। लेकिन गे मैरिज में देखा गया है ट्रस्ट कब टूटता है, जब उसके ना लस्ट आ जाता है करके। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स कि अगर दो लड़के ने एक दूसरे से शादी की और समटाइम्स क्या होता है कि अगर किसी उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव कोई दूसरा लड़का दिख गया तो क्या होता है कि वहां पे लस्ट आ जाता है, और जहां पे लस्ट आ जाता है वहां पे ट्रस्ट तो टूटता ही टूटता है। इसलिए गे मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट बात, गे मैरिज को सेपरेट होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लस्ट। जब लस्ट की वजह से अगर वो अपने पार्टनर को चीट करता है और किसी और के साथ जाके हुकअप करता है, मिलता है, जुलता है या बातें करता है, और जो भी फिजिकल मेंटल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, उसकी वजह से वो जो मैरिज होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर दो लोगों ने शादी की तो अगर किसी एक को बोलते हैं कि हमको बच्चा अडॉप्ट करना है या हम सेरेगेसी करके बच्चा करेंगे करके, तो दूसरा क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो पाता और या रेडी होता ही नहीं है करके। दे वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ लाइक अ फ्री बर्ड, मुझे फ्री बर्ड होकर अपनी लाइफ को जीना है, हर जगह घूमना है, फिरना है, ऐसा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात होती है कि अगर किसी एक पर्सन को बच्चा चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए तो ये उसमें भी डाइवोर्स के सिस्टम कगार पे आगे खड़ी हो जाते हैं, क्योंकि चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए दोनों तैयार नहीं हो पाते। किसी को एक चाहिए तो किसी एक को नहीं चाहिए रहता कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों अपनी लाइफ को अकेले बिताएंगे। देन उसके बाद होता है मैरिज डिससैटिस्फैक्शन। मैरिज डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है कि चलिए हमको एक दूसरे से प्यार हो गया और दो लोगों ने शादी कर ली, वो शादी धीरे धीरे आगे जाके बढ़ती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल। फिर 1 साल के बाद क्या होता है कि मेरी तो फैंटेसी ऐसी थी करने की, वैसी थी, क्योंकि हर किसी के इंसान में कुछ ना कुछ फैंटेसी होती है, सेक्सुअली भी होती है, रोमांटिकली भी होती है और फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है, इमोशनली भी होती है। तो अगर उसको फैंटेसी फुलफिल नहीं हो पाती तो उससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। और जब डिससेटिस्फैक्शन होता है तो वही पर्सन किसी और में वो फैंटेसी पूरी करने जाता है जिसके अंदर आ जाता है लस्ट। तो उसके वजह से क्या होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, झगड़े होते हैं और फिर आगे जाकर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट गे मैरिज को टूटने के ये 3-4 पॉइंट होते हैं। चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना होता है, मैरिज डिससेटिस्फैक्शन होता है और लस्ट आ जाता है। जब ट्रस्ट में लस्ट आ जाता है तो गे मैरिज में सेपरेशन होता ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।